Hello friends and welcome to my English class. Hope all of you are fine and well. मैं मानसी आज के इंग्लिश के इस सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ. So today we are going to read a new chapter, Awesome Assam. असम के बारे में बच्चों आपने सुना है कि नहीं? बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखने लायक. अगर आप में से कभी कोई गया हो वहां तो बहुत ही अच्छी बात है, वो समझ सकता है इस चैप्टर को पढ़ के. और अगर कभी नहीं गए तो आप इस चैप्टर के थ्रू आसाम को और अच्छी तरह से जानेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर ऑसम आसाम. दिस इज द लेसन 6 ऑफ योर बुक ऑसम आसाम. व्हेन डू वी कॉल समथिंग ऑसम? ऑसम हम कब किस चीज को बोलते हैं? आपने बच्चों टीवी प्रोग्राम्स देखे होंगे, उसमें जैसे कि डांस शोज होते हैं, रियलिटी शोज वगैरह, तो उसमें अक्सर सुना होगा जजेस कहते हैं ऑसम, योर डांस वाज ऑसम, योर सिंगिंग इज ऑसम. तो ऑसम यानी कि जब बहुत ही बढ़िया कोई चीज होती है तो हम उसको ऑसम बोलते हैं. देखने लायक, सुनने लायक, इस तरह का कुछ होता है. तो यहाँ पे आसाम जो है इसको ऑसम कहा जा रहा है. आसाम. अब देखिए यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू एक छोटी सी पिक्चर दिखाई गई है. यहाँ पे क्या खास चीज दिख रही है आपको? यहाँ पे आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, देन ग्रीनरी है ना. हट्स देखिए किसी अलग तरह के हट्स हैं थोड़े, और फिर आप देखिए कि ग्रीन ग्रीन यहाँ पे कितने पेड़ पौधे हैं. तो आसाम जो है ये इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल सराउंडिंग्स जो होती है यहाँ की, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे देखने लायक चीजें हैं. जितनी भी यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, तरह तरह के एनिमल्स एंड बर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. तो इस सब वजह से आसाम की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है. इसके साथ ही जो चाय हम पीते हैं, आप तो भी बच्चे हैं, आप चाय नहीं पीते होंगे, आपके घर में बड़े लोग चाय पीते होंगे. तो चाय जो हम पीते हैं उसके पूरी दुनिया में सबसे बड़े बागान जो है चाय के, वो आसाम में ही स्थित है. तो इन सब वजहों से आसाम जो है खास बन जाता है. भारत में इसका बहुत एक विशेष महत्व है इन सब चीजों की वजह से. तो आइए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं जो हम आसाम के बारे में नहीं जानते और उसको हम जानेंगे. Assam is a state located in the northeastern part of India. It is situated just below the eastern Himalayan foothills. It is surrounded by the states of Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, and Meghalaya, which together with Assam are known as the Seven Sisters. Dispur is the capital of Assam. Assam is a land full of natural beauty. It has blue hills, dense forests with diverse flora and fauna, big rivers and fertile valleys. Assam is the world's largest tree-growing state in India. The great Brahmaputra river flows through Assam. इसमें कई सारी चीजें जो लिखी है, हो सकता है कि आपने अपने ज्योग्राफी के चैप्टर्स में ये सब पढ़ा हो. यहाँ की जो विशेषताएं इस चैप्टर में जो बताई जाएंगी. तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आसाम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. आसाम एक राज्य है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्थित है. नॉर्थ यानी कि उत्तर और ईस्टर्न यानी कि पूर्वी. तो उत्तर पूर्वी जो है पार्ट में भारत के स्थित आसाम ऐसा एक राज्य है. इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स. ये कहाँ पे स्थित है? जो हमारा पूर्वी हिमालय के जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, जो उसके नीचे की जो पहाड़ियां, उसके जो निचला हिस्सा है, वहां पे आसाम स्थित है. यानी हिमालय पर्वत जो है, हिमालय उसके नीचे की जो पहाड़ियां हैं, उसके नीचे आसाम स्थित है. इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with Assam are known as the Seven Sisters. आपने Seven Sisters ये नाम सुना है कि नहीं? 7 बहनें जिसको हम बोल सकते हैं. तो Seven Sisters ये किसको बोलते हैं? आसाम के साथ ये जो स्टेट्स और हैं, ये जो 6 स्टेट्स और हैं, इनको मिला के जो है हम कहते हैं Seven Sisters. आसाम जो है ये सराउंडेड है, यानी कि इसके चारों तरफ कौन कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय.
ये 6 स्टेट्स, ये चारों तरफ आसाम के फैले हुए हैं। और इसके साथ ही आसाम, ये 7 स्टेट्स मिलके 7 सिस्टर्स इनको कहा जाता है, 7 बहनें, क्योंकि ये आसपास सारे जो है स्टेट्स हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। आसाम का कैपिटल क्या है, राजधानी जिसको हम बोलते हैं, असम की राजधानी है दिसपुर। जैसे कि उत्तर प्रदेश, यहाँ की राजधानी क्या है, लखनऊ, वैसे ही असम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम एक ऐसी जगह है, ऐसा एक यहाँ पे है कि फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता भर भर के आपको मिलेगी। इतनी यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता मिलेगी जितनी और शायद कहीं भी भारत में ना मिले। इट हैज ब्लू हिल्स, यहाँ पे आपको नीले पर्वत मिलेंगे। डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगल मिलेंगे। विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, और ये जो जंगल है, जो घने जंगल हैं, यहाँ पे आपको तरह तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी मिलेंगे। क्योंकि जहां पे भी पहाड़ियां होती हैं, जहां पे भी इस तरह के जंगल होते हैं, घने जंगल, वहां पे एक नेचुरल सी बात है कि जितने पशु पक्षी होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो जंगलों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो उनका नेचुरल हैबिटेट है। इसलिए इन जंगलों में, इन घने जंगलों में तरह तरह के पशु पक्षी, जीव जंतु मिलेंगे हमें। बिग रिवर्स, यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां हैं। एंड फर्टाइल वैलीज, और इसी के साथ फर्टाइल यानी कि उपजाऊ घाटियां हैं। बहुत ही उपजाऊ यहाँ पे घाटियां मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत अच्छा है, यहाँ पे हरियाली है। ये सब वजह से यहाँ पे फर्टिलिटी है, यहाँ पे उपजाऊपना है भूमि में यहाँ की। असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। भारत में आसाम जो है पूरी विश्व में, जहां पे आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहीं अगर टी यानी कि चाय ग्रोइंग स्टेट है ना, जहां पे चाय का उत्पादन होता है, ऐसा कोई राज्य है तो वो आसाम है भारत में। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम, और इसी के साथ ही जो हमारी महान ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आपने जरूर सुना होगा। जैसे हमारी गंगा, जमुना, सरस्वती, इस तरह की नदियां हैं, कावेरी है, इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी भी है। बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत नदी है ये। तो ये जो नदी है ये भी आसाम से होकर गुजरती है। तो हमने देखा इस पैराग्राफ पे कितनी विशेषताएं हैं आसाम की, जिनसे हम वाकिफ ही नहीं, जिनका हमें पता ही नहीं था। जैसे कि 7 सिस्टर्स के बारे में हमें पता चला, कौन कौन से राज्य हैं 7 सिस्टर्स जो कहलाते हैं, ठीक है ना। और आसाम की कई, दिसपुर यहाँ का राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमें इस पैराग्राफ में पता चलता है। आगे और क्या है इसके आगे चैप्टर में हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आइए इसके आगे का चैप्टर हम जो है अगली बार पढ़ेंगे। अब हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की तरफ कुछ ध्यान देते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज आसाम सिचुएटेड इन इंडिया? आसाम भारत में कहाँ पे स्थित है? असम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आसाम स्थित है। नेम द स्टेट्स which are known as the 7 sisters। आपको उन राज्यों के नाम लिखने हैं जिनको 7 sisters कहा जाता है। तो ये अभी हमने पढ़ा था, कौन कौन से थे, मणिपुर, मेघालय। तो आइए देखते हैं। The states which are called the 7 sisters are असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो all these are known as 7 sisters। What is the main occupation of the people of Assam? Now this part we have not read yet, अभी तक हमने ये पार्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में चुकी है तो हम एक बार पढ़ लेते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में हमें आगे आसानी हो जाएगी पढ़ने में। तो आसाम के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वो कौन सा काम मुख्यतः करते हैं? एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। तो एग्रीकल्चर, चूंकि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे बहुत ही हरियाली है और यहाँ की सराउंडिंग्स अच्छी है, पहाड़ है और जो है नदियां हैं, तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी इस तरह का काम बहुत ही अच्छे से होता है। तो इसलिए यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है वो भी एग्रीकल्चर है। विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम?
असम में एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि जहाँ पे वाइल्ड जो अपने एनिमल्स होते हैं वहां पे इनको रखा जाता है, जो इनका नेचुरल सराउंडिंग्स है, नेचुरल हैबिटेट्स है, उसमें जहाँ रखा जाता है, तो इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऐसी एक सेंचुरी असम में है, बहुत ही फेमस है, उसका नाम बताना है। देखिए, द काजीरंगा नेशनल पार्क, जरूर आपने नाम सुना होगा इसका, काजीरंगा नेशनल पार्क। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। असम की जो बहुत ही प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेम द फेमस असमीज फेस्टिवल। अब हमें एक फेमस, एक प्रसिद्ध असमीज फेस्टिवल का नाम यहाँ पे लिखना है, जो कि इस चैप्टर में बताया गया है। तो बिहू, बिहू इज द फेमस असमीज फेस्टिवल। बिहू जो है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस असमीज फेस्टिवल है, उत्सव है, त्योहार है। बिहू एक फेस्टिवल भी है और बिहू एक डांस भी है, जो कि इस फेस्टिवल में किया जाता है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जहां पे ट्रू होगा वहां पे हम टी लिखेंगे और जहां पे फॉल्स होगा वहां पे एफ लिखेंगे। देखिए, असम इज अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम जो है एक लैंड है, एक जगह है नेचुरल ब्यूटी, यानी कि जहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता हमें देखने को मिलती है, तो ये सही है, तो दिस इज ट्रू। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो राज्य है, उन्हीं को हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, तो ये भी ट्रू है, सही है ये। यू कैन गो बाय ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। यहाँ पे ये कहा गया है कि हम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, काजीरंगा नेशनल जो अभी बात की गई थी, तो उसको देखने के लिए ट्रेन से जा सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही जो है सोचने वाली बात है कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रेन से कैसे जाएंगे, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बिहू इज अ फोक डांस ऑफ असम। बिहू एक डांस है, फोक डांस है असम का, तो ये फॉल्स है, ये गलत है। कार रेसेस आर हेल्ड इन असम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहू फेस्टिवल के दौरान, बिहू त्योहार जो होता है इनका, उसके दौरान आसाम में कार रेसेस होती हैं, कार की रेस की जाती है, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस तरह से आपने देखा ट्रू फॉल्स हमारे। आज हमने आसाम के बारे में कुछ नई जानकारियां हासिल की हैं। अगले सेशन में और देखेंगे कि और यहाँ के कौन कौन से मेन त्योहार है, उत्सव है, और जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी और जानेंगे हम। So we will meet in the next session. Till then, have a good day. Bye.